जो इंटरनल पार्ट था, जो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम पर हम बात कर रहे हैं, है ना, उस सिक्योरिटी सिस्टम के हमने बताया था आपको, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल, यानी मतलब एक बाह्य सुरक्षा, एक आंतरिक सुरक्षा। हमारे देश के दो तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग आपको पहले एक्सटर्नल के बारे में बता दिया था, आज हम बात करेंगे आपको इंटरनल के बारे में। तो बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम से हम शुरू करते हैं इंटरनल। ठीक, इंटरनल मतलब आंतरिक सुरक्षा कैसे होती है देश की, है ना। हमने एक्सटर्नल पर बात किया था। एक्सटर्नल पर क्या क्या थे आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। एक्सटर्नल में कौन कौन से 3 बल थे, है ना, कितने थे? 3 बल। मैं इतना भी बता देता हूँ, 3 बल थे, कौन कौन से बताओ, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना क्या, इंटरनल। ठीक है, क्या बात करेंगे? इंटरनल। ठीक, इंटरनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। ठीक, इंटरनल सिक्योरिटी। अब देखो, आंतरिक सुरक्षा, इसी को बोलते हैं आंतरिक सुरक्षा। अब भारत की आप देखेंगे, आपका भारत है और इस भारत को 2 तरीके से सुरक्षा की जा रही है। इसको 2 तरीके से सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। कैसे? एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर से सुरक्षा दी जा रही है और एक्सटर्नल मतलब बाहर से। कहने मतलब कोई आतंकवादी है, आप पर हमला करना चाह रहा है, तो बाहर से सुरक्षा देनी पड़ेगी पहले, है ना। क्या करना पड़ेगा? कोई यहाँ पर, कोई क्या, पाकिस्तान को मानो, ठीक, ये आपका पाकिस्तान है, इस पर अटैक करना चाह रहा है आपके इंडिया पर, तो क्या होगा? इससे सुरक्षा करने के लिए कुछ तो होनी चाहिए, कुछ तो होना ही चाहिए, है ना। बॉर्डर है, बॉर्डर पे सुरक्षा करनी चाहिए। नहीं, ये लोग बहुत ही बेकार आदमी हैं, क्या ही बताया जाए। तो देखो, तो हमने बोला कि इंटरनल, तो इंटरनल को कितने भागों में बांटा जा रहा है, देख लो। इंटरनल को भी 2 भागों में बांट दिया जा रहा है। कैसे? थोड़ा समझो। एक आएगा आपका गृह मंत्री, गृह मंत्री। एक आएगा राज्य। कुछ फोर्स दिया जा रहा है, गृह मंत्री के अंडर में कुछ फोर्स आ रही हैं, उनको ये सौंपा जा रहा है कि आपके अंतर्गत ये फोर्सेस रहेंगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कहाँ गया हमारा ब्लैक वाला मार्कर। अच्छा, तो देखिए गृह मंत्री के अंतर्गत कौन सी आ रही हैं? 2 फोर्सेस आ रही हैं। देखो भैया, कौन कौन सी? एक होती है CA, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, और एक होता है सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स, सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स। याद रखना, कौन कौन सी गृह मंत्री के अंतर्गत? ये 2 हैं। कौन कौन सी? ये 2 जो हैं गृह मंत्री के अंतर्गत हैं। ठीक है, सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स में 2 फोर्स आती हैं। एक आता है आपका ICG और एक आता है आपका AR, असम राइफल और ICG। इसी को बोलते हैं इंडियन कोस्टल गार्ड, इंडियन कोस्टल गार्ड। 2 तरीके से आ रही हैं। कौन कौन से? असम राइफल, ICG। ठीक, अभी मैं आपको इस पर मैप पर भी बताऊंगा। मैं दूसरी क्लास में आपको मैप बनाकर बताऊंगा कि इनका क्षेत्र कहाँ से, ICG कहाँ पर रहेगी और असम राइफल कहाँ पर रहेंगे। ठीक है, अब देखो, हाँ, तो ये समझ सकते हैं कि भाई BSF, CISF, है ना, कमांडो, ये सब कहाँ चले गए? NSG, SPG, ये कहाँ चले गए? तो ये होते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। क्या होते हैं? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, केंद्रीय अर्ध सैनिक बल, है ना। और इसका मतलब क्या होता है? सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, केंद्रीय सशस्त्र सीमा बल। ठीक, अब देखो इसके अंतर्गत क्या आते हैं, थोड़ा इसको मैं ओपन करना चाहूंगा। तो इसमें कौन आएगा? BSF आएगा। देखो इधर आएगा थोड़ा, कौन कौन से आ जाएंगे? 8 आएंगे। कितने आएंगे इसमें? 8 आएंगे। अब 8 कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं 8 कौन कौन से हैं। तो आ जाएगा आपका BSF, थोड़ा इधर देखना। ठीक, कौन आएगा? BSF, है ना, ITBP। ठीक, कौन आएगा? ITBP और SSB, सशस्त्र सीमा बल, इंडियन, इसका मतलब क्या होता है? इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। CISF आ जाएंगे, CISF, थोड़ा जल्दी करते हैं। ठीक है, CRPF। ठीक, उसके बाद क्या आ जाएगा? NSG, उसके बाद SPG। ठीक, उसके बाद RPF, ये इसी के हैं। तो ये गृह मंत्री के अंदर में क्या करेंगे? अपना काम सुचारू रूप से चलाएंगे, है ना। किसके अंतर्गत? गृह मंत्री के अंतर्गत। अब राज्य में, राज्य हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28,
और इस 28 राज्यों में क्या होगा, 2 तरीके से बांट दिया जाता है। एक तो आ जाएगा आपका एक रिजर्व आएगा, है ना, रिजर्व आएगा, एक आ जाएगा आपका नॉन रिजर्व, है ना। क्या जाएगा, देखो यहाँ पर सही से आएगा नहीं, जगह नहीं है तो समझ लो, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक तो रिजर्व रहेगा, एक नॉन रिजर्व, समझना। एक आरक्षित रहेगा, है ना, एक आरक्षित, एक गैर आरक्षित, ठीक। गैर आरक्षित हो गया, गैर आरक्षित, ठीक। देखो गैर आरक्षित। अब इस पर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आरक्षित क्या होता है, गैर आरक्षित क्या होता है, ठीक। आरक्षित क्या होता है, गैर आरक्षित। आरक्षित बल हो जाएंगे, ठीक, इस पे बल लिख लो, है ना। ये सब बल का प्रयोग करते हैं ना, पावर के प्रयोग करते हैं, इनके पास एक पावर है। तो आरक्षित बल आ जाएगा और गैर आरक्षित बल। तो ये समझ में आया नहीं, ये तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में कौन कौन से आएंगे। 8 आएंगे, बीएसएफ आएगा, आईटीबीपी आएगा, एसएसबी है भाई, एसएसपी कहाँ आ गया, एसएसबी आ जाएगा, सीआईएसएफ आ जाएगा, सीआरपीएफ आ जाएगा, एनएसजी आ जाएगा, एसपीजी आ जाएगा और आरपीएफ आ जाएगा, ठीक। और इसी को देखो एक नाम और है, सीआरपीएफ को बोला जा रहा है, सीआरपी भी बोला जाता है, सीआरपी, ठीक है। क्या बोला, सीआरपी और आरपीएसएफ, और इसी को बोला जाता है आरपीएसएफ, ठीक है। तो ये आपको दोनों नाम मिल सकते हैं, तो ये एक ही होते हैं, है ना। तो ये बताओ, ये समझ में आया नहीं, ये समझ में आया नहीं, ये तो समझ में आ जाना चाहिए क्लियर, ये समझ में आ जाना चाहिए, और ये भी समझ में आ गया होगा, और ये तो थोड़ा बता दिए हैं, इसका ओवरव्यू दे दिए हैं हम इसको। टाइम की भी प्रॉब्लम से, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार नोट कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।